अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। फी यूनिट कीमत में ₹2.86 इजाफा। नेपरा ने मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए निर्ख ₹1.38 बढ़ गए। इमरान खान को इतनी तकलीफ अपनी हुकूमत जाने की नहीं, जितनी तकलीफ इसको शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। जानता है कि शहबाज शरीफ इसकी नालायकी की दास्तानें पाकिस्तान के अवाम के सामने लेकर आएगा। कभी साजिश का रोना रोता है, कभी झूठे खत का रोना रोता है। वो खत जिसका वजूद ही नहीं था, रात को अपने झूठ के खुद ही पोल खोल दिए। हमें ये कहता रहा कि मैं तो दुआ मांगता हूँ कि ये मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। जब अल्लाह ताला ने ये दुआ सुन ली है, तहरीक अदम एतमाद आ गई है, कामयाब हो गई है, तो इमरान खान से पूछो कि अब रोना किस बात का। इमरान खान को कुर्सी जाने की नहीं, शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की तकलीफ है। PTI चेयरमैन ने खुद ही बैरूनी साजिश के झूठ का पोल खोल दिया। पहले कहते थे अदम एतमाद लाने की दुआ मांगते हैं, अब तहरीक कामयाब हो गई तो रोना किस बात का है। कौम को अंडों और मुर्गियों के पीछे लगाने वाले तबाही की दास्तानें छोड़कर गए, सब कुछ अवाम के सामने लाएंगे। मरियम नवाज की फतेह जंग में ललकार। गुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इलेक्शन करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वॉशिंगटन फैसला नहीं करेगी। मियां वाली के लोगों, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूँ। ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, पाकिस्तान में इक़्तिदार का फैसला अमरीका नहीं अवाम करेंगे। इमरान खान का मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। ज़मीर बेचकर बैरूनी साजिश कामयाब कराने वालों को शर्म आनी चाहिए। लोटों का वो हशर करें कि मुंतखब नुमाइंदे ज़िंदगी भर वोट बेचते हुए डरें। इस्लामाबाद मार्च की कॉल 20 मई के बाद किसी भी वक्त आ सकती है। कप्तान ने मियां वाली के अवाम से शहर इक़्तिदार पहुँचने का वादा ले लिया। कौम हकीकी आज़ादी के लिए तैयार, कोई कंटेनर रोक नहीं सकेगा। चोरों को जेल पहुँचाने तक जिहाद जारी रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म का जलसे से खिताब। अगर आज वो उनके साथ चले गए हैं तो इसका मतलब कि उनका ये तो आइडियल नहीं था रूल ऑफ लॉ। वो भी समझते थे कि पावर में आके तो वो पावर की प्रिविलेजेस उन्होंने इस्तेमाल करनी थी। अनफॉर्चुनेटली जहांगीर का फंस गया इशू वो चीनी की, जब कीमतें ऊपर गई तो जब शुगर माफिया के ऊपर पहली दफ़ा इंक्वायरी बैठाई तो उधर डिफरेंसेस आ गए। अलीम खान का ये है कि उन्होंने 300 एकड़ ज़मीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे, और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है ज़मीन। प्लस उनके केसेस नैब में भी थे, उनके केसेस ये पेंडोरास पेपर में भी उनका नाम आ गया। तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे कि जब मैं, क्योंकि हम पावर में हैं तो हम वही चीज़ें करें जो नवाज शरीफ और ये जरदारी करते आए हैं। इख्तिलाफात के बाद इमरान खान के पुराने साथियों पर इल्ज़ामात। जहांगीर तरीन का मकसद इक़्तिदार में आकर फ़ायदा उठाना था। शुगर माफिया के खिलाफ इंक्वायरी की तो उनका केस सामने आ गया। अलीम खान रावी में 300 एकड़ अराज़ी लीगल कराना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी जरदारी और नवाज शरीफ की तरह पावर में आकर सारे गलत काम जायज़ हो जाएंगे। यहाँ से इख्तिलाफात शुरू हुए। टिकट होल्डर से हुकूमत में आकर कारोबार ना करने का हल्फ लूँगा। अमरीका को पाकिस्तान में जी हजूरी करने वाले मिल गए। पार्लियामेंट में अक्सरियत मिलेगी तो ही इक़्तिदार में आऊँगा। साबिक वज़ीर आज़म का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू। इमरान खान के इल्ज़ामात पर तरीन ग्रुप एक्टिव, वहाँ इजलास बुलाने का फैसला। जहांगीर तरीन को खुलकर इमरान खान को एक्सपोज करने का मशवरा दिया है। इजलास में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। राजा रियाज का रद्द अमल।
इस वक्त की एक नाम नहाद हुकूमत है जिसको ना गवर्नर पंजाब तस्लीम करते हैं ना स्पीकर पंजाब असम्बली तस्लीम करते हैं। पंजाब में तो जो 25 अरकान हैं उन्होंने बाकायदा वोट दिया है। सो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि एक दिन के अंदर ही उनको बुलाएं। 30 दिन तो मैक्सिमम टाइम है ना जो आपको फैसले के लिए दिया गया है। ये जो केस है इसमें तो हफ्ता इतवार इन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को 173 अरकान की हिमायत हासिल। 3 मेंबरान शहबाज शरीफ के साथ चलने को तैयार नहीं। हुकूमत 20 मई से पहले फारिग हो जाएगी। फवाद चौधरी का दावा, नाम नेहाद पंजाब हुकूमत को कोई भी तस्लीम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करे। PTI रहनुमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपनी अजीम अफवाज को, अपने अदारों को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, जिस पर मुझे फ़ख्र है, ये कहना चाहता हूँ कि 31 मई से पहले इलेक्शन करा लें। समझता हूँ कि इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई है। दुनिया में जहाँ ये जाएंगे इनको लोग चोर और गद्दार कहेंगे। मैं समझता हूँ कि फ़ौज खामोश नहीं है, उसको हालात की खबर है। गेम उलट हो गई है, ये गलत शॉट लग गई है, स्लिप में कैच हो गया और इमरान खान जो है वो हीरो बन गया है। समझता हूँ इमरान खान के साथ ज़्यादती हुई, फ़ौज खामोश नहीं, उसे हालात की खबर है, बस गलत शॉट लग गई और स्लिप में कैच हो गया। इदारों से कहता हूँ 31 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें। शेख रशीद का मुतालबा। इमरान खान की एहतजाजी कॉल गेम चेंजर साबित होगी। चौधरी परवेज़ इलाही की सियासी माहौल तब्दील होने की पेशगोई। गवर्नर पंजाब कोई गैर आइनी काम नहीं कर रहे। इलेक्शन का शोर मचाने वाले अब खुद ही भाग रहे हैं। काफली की रहनुमा की तनकीद। हफ्ते की छुट्टी बहाल नहीं होगी, हुकूमत फैसले पर कायम। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सरकारी दफातर के औकात कार में कमी। मुलाजमीन सुबह 8 से 3 बजे तक काम करेंगे। जुमे के रोज़ दोपहर 1 बजे छुट्टी होगी। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ। बैंकों की हफ्ते की छुट्टी बहाल। औकात कार भी कम कर दिए गए। ऑफिस टाइम सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक मुकर्रर। दोपहर 1:30 से 2:15 बजे तक वक्फा होगा। जुमे के रोज़ औकात कार 9 से शाम 6 बजे तक होंगे। दोपहर 1 से 2:30 बजे के दौरान नमाज और खाने की ब्रेक होगी। ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर और महंगाई की सूरत हाल तशवीशनाक। मुल्क में इकनॉमिक एमरजेंसी नाफिज की जाए। FPCCI का वज़ीर-ए-आज़म को ख़त। गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी, ख़जाने पर बोझ करार। ईद के बाद डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में कदर 94 पैसे बढ़ गई। 186 रुपये 63 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 188 रुपये में ट्रेड। रवा माली साल के 10 माह बरामदात में 25% इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली बार 26.2 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गई। जुलाई से अप्रैल के दौरान दरामदात 46% बढ़ गई। तिजारती खसारा 65% इजाफे के बाद 39 अरब डॉलर रिकॉर्ड। बिलावल भुट्टो से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। एंटनी ब्लिंकन की वज़ारत संभालने पर मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। उमर सरफराज चीमा ने आरिफ अलवी को अहम अमूर पर भी एतमाद में लिया। जस्टिस जवाद हसन इस अदलिया का एहसासा है। पूरी वकला बरादरी जस्टिस जवाद हसन के साथ खड़ी है। गवर्नर साहब जो चंद दिनों के लिए हैं, उन्होंने जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस की हैं, इनके खिलाफ कोई रेफरेंस बनाना पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। जस्टिस जवाद हसन आला अदलिया का असासा। वकला बरादरी उनके साथ खड़ी है। एहसन भोन की गवर्नर पंजाब की जानिब से रेफरेंस दायर करने के बयान की मजम्मत। उमर सरफराज चीमा।
सूबे में लाकानूनियत के फ़रोग के लिए मुसलसल आईने पाकिस्तान की तस्दीक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एलामिया। कभी इंतकाम की सियासत की ना ही करेंगे। नया पाकिस्तान बनाने के दावेदारों ने अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। 4.25 साल में आम आदमी का जीना दोभर हो गया। मौजूदा हुकूमत कोई झूठा वादा नहीं करेगी, तमाम मसाइल हल करेंगे। हमजा शहबाज कासिम। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान की तनख्वाहें रोक ली गई। मार्च से 10 अप्रैल तक की सैलरीज की अदायगी का फैसला इस्तीफों की मंजूरी के बाद होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का एलामिया। शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, वाक़या खालिस्तन हादसा था। गाड़ी रेंट पर ली हुई थी। वजाहत का बयान। चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही का साबिक मुआविन खसूसी को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। पाकपतन में नून लीगी MPA नवीद अली के वालिद को कत्ल कर दिया गया। अहमद अली की खून में लथपथ लाश कमरे से बरामद। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरात में अफसोसनाक हादसा। कटाला फाटक पर ट्रेन की जद में आकर मियाँ बीवी और कमसिन बच्चा जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। आइंदा हफ्ते मुल्क में शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नई लहर की पेशगोई कर दी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 9 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। कोरोना से हलाकतों में भाम किस मुल्क ने कितनी अमवात छुपाई। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी। पाकिस्तान में सरकारी अदादोशुमार से 8 गुना ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बने। भारत में भी हुकूमत की बताई गई तादाद से 10 गुना ज्यादा हलाकतें। मिस्र और मैक्सिको भी हक़ाइक़ छुपाने वाले मुमालिक में शामिल। कोरोना से हलाकतों से मुतल्लिक़ आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट गैर मुस्तनद। रिकॉर्ड की 100% दुरुस्तगी मुमकिन नहीं। अमवात की तादाद में 10 से 30% तक कमी हो सकती है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का रद्द-ए-अमल। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ की तैयारियों का प्लान। कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप रवा माह के आखिरी हफ्ते होगा। काउंटी क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को 2 जून तक रिपोर्ट करने की हिदायत। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ 8 से 12 जून तक रावलपिंडी में शेड्यूल।